औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के आज चैप्टर नंबर 3 के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। बेटा इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे पास था डेरिवेटिव के बारे में। तो डेरिवेटिव में हमने उसकी अगर डिफ़ाइन की बात करें तो डिफ़ाइन में हमारे पास था कि अगर कोई चीज़ डिस्टेंस कर रही है तो इसका मतलब है उसमें किसी न किसी लिहाज से लाजमी तब्दीली आएगी। वो ज़ाहिर सी बात है वो अपनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, एक जगह से दूसरी जगह में जो वो कन्वर्ट होगा तो डिस्टेंस भी वो कवर करेगा। तो पोजीशन के लिहाज से भी उसमें चेंजिंग आएगी, तो उस चेंजिंग को डेरिवेटिव हम बेसिकली तौर पर कहते थे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट पड़ा है ए पॉइंट पर, तो जब वो मूव करता हुआ बी पॉइंट पर जाएगा इसका मतलब है उसमें किसी न किसी तरह से कोई ना कोई तब्दीली आएगी, तो उस तब्दीली को हम डेल कहते थे और उसी को हम डेरिवेटिव का नाम भी देते थे। तो अगर उसकी प्रॉपर डिफाइन की हम बात करें तो वो हमारे पास था द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ डिफरेंशिएशन। अब उसी से हम आगे कन्वर्ट होंगे इंटीग्रेशंस में, तो इस इंटीग्रेशन की खुद डिफाइन ही स्टार्ट यहीं से होती है। इंटीग्रेशन की अगर हम बेटा डिफाइन की बात करें इंटीग्रेशन द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कि डेरिवेटिव के एंटी प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। उसके सैम्बल की अगर हम बात करें कि उसमें कौन सा सैम्बल यूज़ होता है, तो ये हमारे पास सैम्बल इस्तेमाल होता है इंटीग्रेशन के लिए। अब बेसिकली तौर पर हमारे पास जब हम डेरिवेटिव लेते थे किसी भी वैल्यू में, फॉर एग्जांपल हमारे पास x और उसकी जो पावर होती थी, तो क्या करते थे, पावर स्टार्ट में आ जाती थी और पावर में एक कमी आती थी और फर्दर डेरिवेटिव में विदाउट पावर लिखा जाता था। और इसी को अगर हम यूज़ करते थे तो ये n x n-1 दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, तो इसकी मतलब है इसकी पावर में ज़ीरो है और किसी भी पावर में ज़ीरो या नॉट है तो 1 के बराबर है, तो इसलिए ये हमारे पास फाइनली आंसर आता था डेरिवेटिव में। अब इंटीग्रेशन में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास n है और इसके साथ dx लाजमी आएगा इंटीग्रेशन में, कि इंटीग्रेशन का साइन है तो उसके साथ dx लाजमी आएगा, तो ये उसका एंटी प्रोसेस है। तो उसकी इसमें पावर को इग्नोर करके बाकी फंक्शन का डेरिवेटिव का एग्जिस्ट होना लाजमी होता है। कि अगर पावर को अगर हम इग्नोर कर दें n को, तो ये x और x का डेरिवेटिव 1 है और 1 हर जगह पर मौजूद होता है, बिकॉज 1 इज़ अ यूनिवर्सल आइडेंटिटी, तो हर जगह पर एग्जिस्ट करती है। अगर वो डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो उसकी पावर में हम एक एडिशन करेंगे। डेरिवेटिव में बेटा एक कमी करते थे तो इंटीग्रेशन में एक एडिशन करेंगे n+1 और सेम वही पावर उठा के डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे। n+1 है, n+2 होती तो यहाँ पर भी n+2, जो भी पावर में एक एडिशन करनी है और वही पावर उठा के नीचे लिखनी है। और प्लस c, ये जो c होता है ये कंप्लीशन का सिंबल होता है, ये बताता है कि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरह से हम इसको x⁻n+1 ओवर n+1 प्लस c, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन आ गया। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। तो ये हमारे पास था सिंपली इंटीग्रेशंस के बारे में इंट्रोडक्शन के। इंटीग्रेशन हमारे पास होती क्या है उसी की बात करें तो एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, तो उसका सैम्बल हमने कहा और उसकी बेसिक्स हमने चीज़ें सीखी। अब हम आते हैं बेटा एक्सरसाइज की तरफ। स्मार्ट सिलेबस के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है हमारे पास 3.2 से हम स्टार्ट करते हैं। उसके स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 का पार्ट नंबर है 2, उसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है। तो ये हमारे पास √x+1/√x इंटू dx। जितने भी प्लस माइनस होंगे उतने ही सैम्बल्स बताएंगे कि इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं। तो अब हम इन दोनों को जी अलग अलग करेंगे। ये दो फंक्शन है, इसकी पावर ख़त्म करेंगे तो 1/2 और इसके साथ आ जाएगा dx, और ये हमारे पास 1/√x और इसके साथ भी क्या आ गया dx। ये दोनों अलग अलग हमने फंक्शन कर दिए। इसी से आगे अगर हम मूव करवाएं तो ये x⁻1/2 इंटू dx
प्लस इसको अगर नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये +1/2 ऊपर आके हो जाएगा -1/2 और इसके साथ आ जाएगा dx। क्योंकि हम रेडिकल फंक्शन में नहीं जानते, हम उसकी पावर में जानते हैं। अब पावर को इग्नोर करें, x का डेरिवेटिव 1 एग्जिस्ट करता है तो पावर में एक एडिशन करते हैं। 1/2 पहले से थी, प्लस का 1 आ गया और सेम वही पावर उठा के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसकी पावर, क्योंकि पावर को इग्नोर करें -1/2 को तो x बनता है और x का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो पावर में एक एडिशन, -1/2 पहले से थी और +1 कर देंगे, ये भी -1/2 और प्लस का 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा कंप्लीशन का साइन के इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आ गया बेटा 1/2 + 1, तो ये आ जाएगा 3/2 और डिनोमिनेटर में भी कितना आ जाएगा 3/2 -1/2 + 1, तो ये आ जाएगा +1/2 और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1/2 और ये आ गया हमारे पास प्लस का c। अब हमारे पास ये इन्वर्स का लॉ यहाँ पर हमने अप्लाई करना है बेटा। तो इन्वर्स का लॉ है, अगर दो हमारे पास इन्वर्सेस हों ये तो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3 x⁻³ और ये 2 डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो 2 x⁻1/2 और ये आ गया प्लस का c। तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया। क्या आंसर आया है 2/3 x⁻³ + 2 x⁻1/2 + c। तो ये हमारे पास बेटा फाइनली आंसर आ गया। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। इसी तरह से हम अगर अगले पार्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो हमारे पास जो अगला पार्ट है इसका स्मार्ट सिलेबस का, वो है हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो बिल्कुल ऐसे ही पार्ट है, वो पार्ट बेटा आपने खुद करना है। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। वो है हमारे पास एक फंक्शन है 2x + 3 और उसकी पावर है हमारे पास 1/2 और उसके साथ आ गया dx। हमने कहा था सिर्फ पावर को इग्नोर करनी है, बाकी पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। अब पावर को इग्नोर करें तो ये पूरा फंक्शन है, इस 2x + 3 का डेरिवेटिव लें तो ये आता है हमारे पास 2 और 2 मौजूद नहीं है तो 2 आपके पास हैं, या पावर में एडिशन कर दो एक ही बात है, या फिर आप इसका फंक्शन पहले क्रिएट कर दें। 2x + 3 इसकी पावर है 1/2, हमें इसका डेरिवेटिव लें तो 2 आना चाहिए, तो ये 2 के साथ हमने बेटा मल्टीप्लाई करवा दिया और इस 2 को कैंसिल करने के लिए 2 से डिवाइड भी करवा दिया। 2 क्यों लेके आए, वो इसलिए कि इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो इस पूरे फंक्शन का ये डेरिवेटिव मौजूद है। इसका मतलब अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो ये बाहर जो एडिशन या मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करवाए तो वो वैसे का वैसे, अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो उसकी पावर में एक एडिशन हो जाएगी। 1/2 तो पहले से पावर थी, प्लस का 1 आ गया और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1/2 प्लस का आ जाएगा 1 और ये क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई तो आ जाएगा c कंप्लीशन का साइन। तो ये 1/2 2x + 3 1/2 + 1, तो ये आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 3/2 और ये आ गया प्लस का c। 2 से 2 हो जाएगा कैंसल तो सिर्फ बच जाएगा 1/3 2x + 3⁻³ और ये प्लस का आ गया हमारे पास c। तो आंसर आ गया हमारे पास 1/3, या फिर आप इसको 2x + 3⁻³ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली इसका बेटा आंसर आ गया। इसी तरह से हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर है 6 वो आप खुद करेंगे। उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट नंबर 7 3x + 2 ओवर √x इंटू dx। अब ये दो फंक्शन अलग अलग ये डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए हमने 3x ओवर √x को अलग डिवाइड करवा दिया और 2 ओवर आ जाएगा हमारे पास √x और उसके साथ आ जाएगा dx। तो ये हमारे पास ऊपर पावर बड़ी है क्योंकि पावर 1 है, नीचे 1/2 है, तो ऊपर शिफ्ट करेंगे 1 - 1/2 और इसके साथ आ जाएगा dx। इसी तरह से हमारे पास ये 2 ओवर √x और इसके साथ आ गया dx। हमने अलग अलग उसको डिवाइड करवा दिया। तो ये 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा जिस तरह डेरिवेटिव में बाहर आता था 1 - 1/2, तो ये आ गया 1/2 और ये dx। इसी तरह से इस 2 को भी हमने बाहर निकाल दिया, इसको ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -1/2 और ये dx। क्योंकि नीचे पावर 1 नहीं है, अगर नीचे पावर 1 होती तो फिर वहाँ पर नेचुरल लॉग वाली वैल्यूज़ अप्लाई हो सकती थी, मगर अभी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि पावर नीचे लीनियर नहीं है, 1 पावर नहीं, इसलिए उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे।
तो इसी को आगे बेटा अगर हम मूव करवाएं तो देखो x का डेरिवेटिव, पावर को इग्नोर करें 1/2 को, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है तो पावर में एक एडिशन हो जाएगी 1/2 + 1 और सेम वही पावर 1/2 + 1, ये 2 वैसे का वैसे, इस 1 - 1/2 को इग्नोर करें तो x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, इसकी पावर में भी एक एडिशन हो जाएगी और सेम वही पावर उठा के डिनोमिनेटर में लिख देंगे और प्लस का आ गया c, कंप्लीशन का साइन आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 3, 1/2 + 1 तो ये आ जाएगा 3/2 ओवर क्या आ जाएगा 3/2। इसी तरह से हमारे पास ये 2 - 1/2 + 1 तो ये 1/2 और ये भी आ जाएगा 1/2 और ये प्लस का आ गया हमारे पास c। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x⁻³ ये 2 इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता, ये इन्वर्स जाएगा तो 2 × 4x⁻1/2 और ये आ जाएगा प्लस का c। तो ये आ गया हमारे पास फाइनली आंसर। तो हमारे पास बेटा इसका आंसर क्या आया 2x⁻³ + 4x⁻1/2 और प्लस का c, ये हमारे पास फाइनली आंसर है जो कि पार्ट नंबर 7 की अगर हम बात करें। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये बेटा हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 और जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तो उसमें हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, उसका जो स्मार्ट सिलेबस होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ जब हम हाजिर होंगे तब तक मुलाकात होगी इंशाल्लाह। फाज़ दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।